क्वेश्चन नंबर 34 इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे आएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू दी हुई है और सम की वैल्यू पूछ ली, एंड इट मे बी पॉसिबल कि सम की वैल्यू दे दे वो कुछ ABCD जो भी कुछ वैल्यू दे, न्यूमेरिक वैल्यू, और जो है आपसे सब्ट्रैक्शन की वैल्यू पूछ ले, ठीक है, प्लस की वैल्यू दी हुई होगी और उनके प्रोडक्ट की वैल्यू। तो बहुत सारे टाइप के इस टाइप में क्वेश्चन बनेंगे, सबका मेथड एक ही है। वो क्या है कि हमारे पास हमें एक चीज़, एक रिलेशन निकालना है दो वैल्यू के डिफरेंस और दो वैल्यू के सम में। अगर हमें ये मिल जाएगा तो फिर चाहे हमें ये क्वेश्चन दिया हो, इसे पूछ ले, ये वैल्यू रख के हम निकाल देंगे, ये दिया हो, इसे पूछ ले, ये वैल्यू रख के हम निकाल देंगे। तो सबके लिए एक जनरल मेथड यूज़ किया जाएगा जो कि होगा कि हम x + y का होल स्क्वायर निकालेंगे। अगेन द आइडेंटिटी विल बी यूज्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वाली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली टर्म का स्क्वायर और प्लस दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन का डबल, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये आइडेंटिटी किस फॉर्म में लेके आनी है, ये नेगेटिव वाले की फॉर्म में लेके आनी है। तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी भी एक बार हम देख लें क्या बनती है, x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। सो देयर विल बी सिंगल डिफरेंस के जो ट्वाइस वाली टर्म है वो दोनों में अपोजिट साइन की आती है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आता है x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस का 2xy, और हमें चाहिए नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाले में क्या करें कि -2xy एक्स्ट्रा होता है। तो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दोनों में सेम होती है, ठीक है, तो इस वैल्यू को तो हम सेम मान लें, ये तो वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। और माइनस का 2xy जो है हम अपनी तरफ से इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें और इस वैल्यू को ही हम अपने पास से ऐड कर दें, यानी कि इन दोनों वैल्यू को अगर हम देखें तो इनका सम जो है वो ज़ीरो आ रहा है, रिजल्टेंट ज़ीरो आ रहा है। इट मीन्स हमने ना तो कोई ऐड किया ना कोई सब्ट्रैक्ट किया, अपना फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको एडजस्ट किया है, और ये 2xy बचा हुआ ही है हमारे पास, ये 2xy को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये वैल्यूज़ को तो आप एक साथ ले लीजिए। तो इन वैल्यू को अगर आप एक साथ लोगे तो देखो ये x - y का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का देखें। तो सो दिस विल बी x - y का होल स्क्वायर, और हमारे पास ये वैल्यू बच गई, दैट इज 2xy। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, दैट विल बी 4xy। ये किसकी वैल्यू आ गई, x + y के होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को, या तो एक काम कीजिएगा कि इस वाले वैल्यू को याद कर लो, इसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर इसमें यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रही है सारी चीज़ों को बनाने में, तो यहाँ से भी काम चल जाएगा कि अगर इस आइडेंटिटी को याद कर लिया। अब हमें ये आइडेंटिटी है किस तरह की कि प्रोडक्ट वाले का स्क्वायर नेगेटिव वाले में मिल गया और नेगेटिव वाले का भी पॉजिटिव वाले में निकाल सकते हैं। तो हमें वैल्यू किसकी दी हुई है, नेगेटिव वाले की दी है, पॉजिटिव की पूछी, तो जो वैल्यू पूछी है उसे हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और पूछ करके क्या करेंगे, इसमें x + y का होल स्क्वायर जो गिवन है, यहाँ पर आप x - y की वैल्यू रख दीजिएगा जो कि आपको दी हुई है 5, तो उसका स्क्वायर हमने कर दिया 5 का स्क्वायर, और प्लस 4 इंटू x इंटू वाई की भी वैल्यू आपके पास है, दैट इज़ 36, ठीक है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व कर लीजिएगा, ये 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस विल बी 4 6 या 24 और 4 3 या 12 और 2 144। तो इन दोनों का हम सम करेंगे, सो दैट विल बी 169। किसकी वैल्यू आ गई है, x + y के होल स्क्वायर की। अगेन हम दोनों साइड में इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट करने पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसका हो जाएगी वैल्यू 169। 169 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 13, सी। तो इट में भी पॉसिबल, आंसर में देख लीजिएगा, हो सकता है प्लस माइनस, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, तो प्लस माइनस डिफ़ॉल्टली होता ही है सभी में, कहीं पे वो दिखाता है कहीं पे नहीं। तो या तो आंसर जो है वो +13 होगा x + y का, एंड इट में भी पॉसिबल कि द आंसर विल बी ओनली 13, ठीक है, दोनों में से कोई सा आंसर होगा। अब यहाँ पर जो दूसरे टाइप का मैंने क्वेश्चन बनाया, इसी से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे आपको वैल्यू दे दी इसने, किस चीज़ की वैल्यू दे दी,
प्लस वाले की वैल्यू दे दी। लेट सपोज दैट वी हैव अनदर क्वेश्चन कि इसके अंदर वैल्यू दे दी आपको कि x प्लस वाई की वैल्यू इसने दे दी आपको 3 4 5 समथिंग, जो भी कुछ लेनी है 6 ले लीजिएगा, एंड वी हैव x इंटू वाई, इन दोनों वैल्यू को दे करके चलेगा। ये कुछ तरह से हमने वैल्यू मान ली। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मे बी क्वेश्चन में भी कि इसके अंदर x माइनस वाई की वैल्यू पूछ ले, इनका डिफरेंस पूछ ले। यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू दी थी, प्लस का पूछा था, और यहाँ पर प्लस की वैल्यू दे दी, माइनस का पूछा, वो भी इसी आइडेंटिटी से यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू को आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा लेफ्ट साइड में। सो प्लस 4xy विल बिकम माइनस 4xy इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस वाले की, तो ये वैल्यू बन गई। अब फिर से वही चीज़ करेंगे कि हम x प्लस वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 6, उसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस माइनस दिस टाइम 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू आपको दी हुई है 40 इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को सोल्व करेंगे और उसको जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका हो सकता है स्क्वायर रूट ना हो, बिकॉज वैल्यू मैंने अपने पास से ली है, ये वैल्यू प्रॉपर ना हो, स्क्वायर रूट ना भी बन सकता है। तो ये मैंने पैटर्न बताया है कि इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन ही जो है इस आइडेंटिटी से सोल्व होंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो इसमें अगर इसकी वैल्यू पूछी है तो 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो, और इसकी वैल्यू पूछी है तो 4 को इधर ही रहने दो। दोनों टाइप के क्वेश्चन इसी से सोल्व हो जाएंगे।